आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ढाई आखर प्रेम का। ये कबीरदास जी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े संत पुरुष, और जो है वो हमारा जब मुगलों का समय था, जिसके अंदर मुगलों ने हमारी बहन बेटी की इज्जत को लूटा, उन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, संस्कृति को बर्बाद किया, हमारे धन को लूटा, बर्बरतापूर्ण तैयार करी। उस वक्त के अंदर ये जो संत है उन्होंने बहुत सहारा दिया। चैतन्य प्रभु, कबीरदास जी और रहीमदास जी, रसखान, उसके अंदर कोई जाति का भेद नहीं था। ये लोग इंट्यूशनल थे, ये लोग अनुभवी थे। इन लोगों ने भीतर की साधना के द्वारा लोगों को समझाया कि ये हमारी इस वक्त की परिस्थिति है, उसमें संयम बरतो, इसका मुकाबला करो, यह समय भी निकल जाएगा। तो ये जो है हमारे सारे संत जो है वो लगभग 14वीं-15वीं सदी के अंदर ये हुए हैं। कबीरदास जी उसमें से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। पूरा बताया उन्होंने। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी बुद्धि से परे चेतना का जगत, जो प्रज्ञा का जगत होता है, उसमें रहते थे। उस जगत की वो साधना करते थे और वो आत्मा से ज्ञान की परतें निकाल कर, जैसे गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, वो आत्मा से अनुभव ज्ञान, अनुभव वाणी लोगों को बताते थे और बड़ी सरल भाषा के अंदर, जनप्रिय भाषा में बताते थे। तो लोगों को हृदयंगम होती थी। और उनके जो कबीर के दोहे हैं वो आज हमारी धरोहर बन गई है। एक एक दोहा आज शाश्वत वस्तु, वो अनुभव की वाणी बन गई। देखिए, कबीरा काया कूतरी करे भजन में भंग, थोड़ा टुकड़ा डालिए और भजन करो निसंग, गागर में सागर भर दिया। कबीरदास जी जो बोलते थे, जो लिखते थे, जो बताते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे थे। वो तो जूते गांठा करते थे, लेकिन वो भीतर से इतने शुद्ध, भीतर से इतने आत्मज्ञानी, भीतर से इतने इंट्यूशनल, भीतर जो चेतना के जगत में रहने वाले, प्रभु के जगत में रहने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कितनी बड़ी बातें जो आज आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन गई है। हर एक दुआ उनका। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये मुल्ला जो सुबह सुबह मांग देता है, और ये जो पुजारी होते हैं वो शरीर के ऊपर जो है 3 जो है ढाल लगा करके उपासना करते हैं, 3 लकीरें खींच करके उपासना कराते हैं। इतने बड़े मंदिर में जो उपासना करते हैं, तो ये तो उपासना मात्र है। सच्ची उपासना है वो नर सेवा नारायण सेवा है। जो व्यक्ति वह सेवा करता है वह सच्चा इंसान है,
वो भगवान का भगत है, वो पूजनीय है, वंदनीय, स्तुत्य है। वो अच्छे कर्म पर, क्रिया कांड पे बड़ा कुठाराघात करते हैं। वो तो ये कहते थे कि ये जो है वो सारे जो है वो पत्थर से बना करके मंदिर बनाए, उससे ताते तो चक्की भली आटा पीस के कहा है, उससे तो चक्की अच्छी है जो हमारी भूख मिटाती है। कितनी बड़ी बातें उन्होंने बताई थी। ढाई आकर प्रेम का, बड़ा सुंदर है। इसी का मैं आज विवेचन करना चाहूँगा कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है, आपका परम मित्र है। आपने उसको गाली दे दी तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा, जानी दुश्मन बन जाएगा। एक शत्रु है, उसको आपने प्रेम का पाठ पढ़ाया, उसे क्षमा याचना की, उसके गले लगे, उसको प्रणाम किया और अपने कुकृत्य की, अपनी गलती की तहे दिल से आपने निंदा की, तो आपका वह जन्मजात शत्रु मित्र बन जाता है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं प्रेम का पाठ पढ़ो। बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिख कर के व्यक्ति आ जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके विद्वान बन के आ जाता है, लेकिन उसने अगर प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा है तो वह कोई विशेष काम की नहीं है, वो तो एक तोता रटंत है। इसी कारण आज की हमारी शिक्षा को देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है बौद्धिक स्तर पर आधारित है। बच्चे को हमारे ज्ञान की कितनी कितनी आजकल जो शाखाएं हो गई है वो पढ़ाए जाते हैं। पुराने ज़माने के अंदर ले दे के 5-7 ही शाखाएं थी, आज तो सैकड़ों सैकड़ों शाखाएं बन के व्यक्ति को विद्वान बना दिया है। लेकिन उन विद्वानों को प्रेम का पाठ न स्कूल में पढ़ाया जाता है, न कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे विद्वान पढ़ लिख करके जब सोसाइटी में आते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, चाहे अपना धंधा है, तो वो अहंकारी बन जाते हैं। वर्तमान की हमारी ये जो है वो जितनी इंटेलेक्चुअल शिक्षा है, बुद्धि के स्तर की शिक्षा है, इसने व्यक्ति को अहंकारी बनाया, घमंडी बनाया। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं कैसे प्रणाम करूं, इस बूढ़े व्यक्ति को कैसे प्रणाम करूं। अरे बूढ़े व्यक्ति को तो क्या करते, अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करते हैं, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, वो इतना, अरे मैं तो सब जानता हूं। आज एक छोटा बच्चा पढ़ लिख लेता है, गूगल को देखने लग जाता है, उसको कोई भी शिक्षा देते हैं, अनुभव की बात करते हैं, कहता अंकल मैं तो सब जानता हूँ। वो खट गूगल में से उस शब्द को निकालता है, उस आर्टिकल का प्रिंट लाता है, पढ़ लेता है कि मैं तो सब जानता हूँ। पर भैया उससे बड़ी बात प्रेम का पाठ होता है। प्रेम के पाठ का मतलब अनुभव, और वो अनुभव क्या है, आप निरंकारी बनो। आपके भीतर अहंकार नाम की बात नहीं होनी चाहिए। अधकल गगरी छलकत जाए। आजकल क्या हुआ है कि इतना इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे करके उनके ज्ञान की गगरी जो गड़ा है वो भर दिया गया है। अब उसमें प्रेम का पाठ पढ़ाओ, अनुभव की बात बताओ, शिक्षा की बात बताओ, तो उसमें जाति नहीं, क्यों, तो वो भरा हुआ है और वो भरा हुआ छलकता है। अगर किसी भी गुरु के पास जाओ और किसी बड़े चिंतक के ज्ञानी पुरुष के पास जाओ तो प्रेम का पाठ ये कहता है आप खाली होकर के जाओ। आपको उसके सामने तर्क नहीं करना चाहते, उनकी अनुभव वाणी को पकड़ने की, समझने की कोशिश करना, ये बात अलग है। आपकी जिज्ञासा हो तो प्रश्न अवश्य करना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के बोलता है और एक व्यक्ति शिष्य होकर के जिज्ञासावश प्रेम स्वरूप
किसी भी चीज़ का ज्ञान हासिल करना चाहता है तो गुरु को मालूम पड़ जाता है कि ये अहंकारी है या निरंकारी है, ये सीखना चाहता है या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है। तो भाई और बहनों, तो प्रेम का पाठ का अर्थ ये हुआ कि आप जिस परिवार में जी रहे हो, परिवार के अंदर आपके पोते हैं, बेटे हैं, बेटों की बहुआं हैं, पत्नी हैं, सर्वेंट है, सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करो। और सबसे बड़ी बात है, अगर प्रेम का पाठ पढ़ना है तो सम, शम और शम की संस्कृति से ओतप्रोत रहो, उस संस्कृति का पालन करो। ये 3 शब्द बहुत बड़े गजब के शब्द है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ी उपाय देता है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ये उपादे, दे ध्याता ध्यान, दृश्य दृष्टि और दृष्टा। क्या क्या बात बताऊं, 3 ट्रिपल ज्वेल्स, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष के मार्ग है। तो ऐसे त्रिवेणी संगम हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में, और वो सब हमको शिक्षा देने वाले हैं। वो सकारात्मक भाव है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, त्रिवेणी संगम है। तो मैं त्रिवेणी संगम की बात कर रहा था कि सम, शम और शम की संस्कृति, सम, सादा स, वो सम का मतलब समता भाव। समता भाव क्या है कि किसी ने आपको गाली दे दी घर में, ऑफिस के अंदर, आप नेता हो, पब्लिक प्लेस में आपको किसी व्यक्ति ने दे दी, आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, किसी ने आपको किसी तरह का अपशब्द बोल दिए, तो उस अपशब्द पर प्रतिक्रिया मत करो, प्रतिक्रिया विरति रखो, समभाव रखो। तो उसकी गाली, उसका दुर्व्यवहार उसके पास लौट जाएगा। फिर वो चाहे कितनी गालियां दे तो देखेगा ये तो मेरी उपेक्षा कर रहा है। वो आपके चरणों में आके गिर जाएगा कि भाई साहब, मैं बड़ा अदम हूँ, मैं पापी हूँ, आपको इतने कष्ट दिए और आपने समता का भाव रखा। हमारे भगवान प्रभु महावीर की उत्कृष्टता को देखो कि संगम देवता ने एक रात्रि में मारणांतिक कष्ट दिए, सिंह का रूप बनाया, उनको जो है वो समझे, वो कहना चाहिए डाकू बनाया, उनको डाकू करके पकड़ लिया गया, उनको फांसी चढ़ाने तक का फांसी टूटती रही और कई मच्छर डसे, सांप रूप बन के डसा, उनके माँ बाप बन कर के करुण आवाज़ निकाली, भगवान अडोल रहे, क्षमता मूर्ति, क्षमता की पराकाष्ठा रही। तो देखिए उस संस्कृति, उस देश की संस्कृति वाले हम लोग हैं। भगवान बुद्ध की समता को देखिए, और किसी भी हमारे जितने हिंदुस्तान के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन हैं, किसी भी धर्म दर्शन के जो प्रोफेट है, धर्म दर्शन के संस्थापक है, चाहे गुरु नानक है, चाहे ईसा मसीह है, चाहे जो है हमारे मोहम्मद साहब है, किसी की भी समता को देखिए बड़ी अटूट नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया। वो स्वयं प्रेम से ओतप्रोत रहते, तो उनके भीतर के ऐसे हार्मोन्स थे कि उनमें घृणा ही नहीं पैदा होती थी, उनके अंदर तृष्णा पैदा नहीं होती थी, उनमें ग्लानि पैदा नहीं होती। वो तो जीव मात्र को समदृष्टि से देखते थे। वो तो ये चिंतन करते थे कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। जहाँ की ऐसी समता की संस्कृति उस देश के हम रहने वाले हैं, तो हमें लेनी चाहिए। और वही जो गुरुकुल प्रणाली के अंदर ये श्रम की संस्कृति पढ़ाई जाती थी, आजकल वो लुप्त हो रही है।
तो वो आज शिक्षा जगत में इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से ढाई अक्षर प्रेम का अगर ये विषय जोड़ दिया जाता है, प्रेम से रहना, खाना पीना, बर्ताव करना अगर सिखाया जाता है, तो वह विद्वान से पंडित बन जाता है। तो पहले हम व्याख्या कर लें इस त्रिवेणी की। दूसरा है श म, शंकर वाला श। शमन करो। किसका शमन करना? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नकारात्मक भाव, बुराइयों का भाव। क्रोध के वशीभूत होकर के हम कितना कितना अनर्गल बोल जाते हैं, मित्र को शत्रु बना देते हैं। शत्रु जो है मित्र तो बन नहीं सकता, क्यों? गलत बोलते हैं। मीठी भाषा बोलो तो बन सकता है। और कितना कितना हम जो है बिखराव कर लेते हैं, अपने जीवन को खराब कर देते हैं। तो ये क्रोध एक बड़ा नाग है। अहंकार, रावण का नाश कर दिया अहंकार ने। इतना बड़ा विद्वान जो समस्त वेदों का ज्ञाता, नवग्रह उनके इर्द गिर्द घूमते थे और उनकी रक्षा के अंदर इंद्र रहता था, शिव का त्रिशूल का, और शिव का वह भक्त था, उनको जो है आशीर्वाद था। लेकिन एक अहंकार, एक प्रेम का पाठ उसने नहीं पढ़ा, घृणा का पाठ पढ़ा और उसको सीता माँ का हरण कर दिया, तो निश्चित रूप से उसका अंत तो होना ही था। ये सब शिक्षाएं क्या प्रदर्शित करती है? आप पढ़ो, पढ़ाई बुरी नहीं है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है, बढ़ो पर गुणो। अगर बढ़े हुए हो, आपकी चार आंखें हैं, आप गुणे हुए हो नहीं हो, आप में प्रेम नहीं, आप में मानवता नहीं, आप में सहृदयता नहीं, आप में अहिंसा नहीं, आप में सद्भावना नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, तो आप खोखले विद्वान हो। आपकी उस पढ़ाई का क्या मोल है? पढ़ाई इसीलिए कराई जाती है कि आप प्रेम का पाठ पढ़ करके हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो और उसको भी अपने जैसा बनाओ। एक बेचारा आदिवासी अज्ञानी को समझता नहीं है, लेकिन प्रेम का पाठ उसको पढ़ाओगे तो आपका दास बन जाएगा, आपका भक्त बन जाएगा। जैसे कि हनुमान राम के भक्त थे। किसी व्यक्ति को अगर अपना दोस्त बनाना है, कब्जे में करना है, तो प्रेम की भाषा का उपयोग करो। आप देखिए जीवन के किसी भी छोर में देखिए, आप चाहे रेलवे में हैं, आप रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में हैं, आप बैंक पर हैं, आप सड़क पर हैं, आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, गलती सामने वाली, आप बोले सॉरी, तो गलती उसकी होते सॉरी आप बोला, आपने उसको प्रेम का पाठ पढ़ाया, सॉरी उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि गलती उसने की, आपने उसको पाठ पढ़ाने के लिए सॉरी बोला। देखिए एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये कितना बड़ा असर करता है, असरकारी शब्द है। तो शमन करो, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का। और तीसरा शम। आज का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट जब घर में आता है और बेचारी बिना पढ़ी हुई माता कहती है कि भाई के लिए मेरे हे रमेश, तो जो है बाहर से दूध लेके आ जा, थोड़ा आज मेरा हाथ दुखता है, थोड़ा झाड़ू निकाल दे, पोछा कर दे, मेरे बर्तन धो दे, तो वो नाग भौं सिकुड़ता है। माँ को ही कह देता है कि मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, तो कहाँ पढ़ी हुई है, तो कुछ जानती नहीं, मैं ये काम मैं करूँगा क्या, मेरे लायक है। ये श्रम की संस्कृति है। बचपन से ही बच्चे को झाड़ू पोछा, पढ़े भले ही खूब पढ़ो, लेकिन कुछ समय मैं इसको होम साइंस कहता हूँ। मैं मेरे बेटों को, पोतों को, पोतियों को स्वयं काम हाथ से करके उनको ये कहता हूँ कि 50% मार्क्स तुम्हारे होम साइंस के हैं,
50% मार्क्स तुम्हारे पढ़ाई के है, तुम ऑनलाइन चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कितना ही बनो, लेकिन घर का काम नहीं छोड़ना। आज की स्थिति देखिए, श्रम की संस्कृति आपको क्या बताएं कि हमारा हिंदुस्तान जो कि एक श्रमशाली देश है, उसके अंदर आज का 25 साल की लड़की जो डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, उसको अगर आप रोटी सेकने का कहो तो वो रोटी सेक के आपको खिला नहीं सकती। आज होटल का काम चल गया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन 100% आ गई है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये प्रेम का पाठ नहीं है। प्रेम का पाठ तो शम और शम की संस्कृति से आएगा। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप मात्र इंटेलेक्चुअल मत बनो, साथ साथ में इंट्यूशनल बनो। इंट्यूशनल का मतलब है बुद्धि के जगत से परे जाओ, थोड़ा भीतर जाओ, प्रभु की भक्ति करो, ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, निध्यासन करो। प्रभु के जगत में आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा भर गोता लगाओ। आपका मालूम होगा कि भीतर का जगत परमानेंट जगत है, भीतर का जगत प्रेम से ओतपोत, भीतर का जगत सत्य का जगत है, भीतर का जगत मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता का जगत है। जितनी अच्छी वैल्यूज है, वो अच्छाइयाँ हैं, वो भीतर के जगत के अंदर है, और जितनी जितनी बुराइयाँ हैं वो बाह्य जगत के अंदर जो है पोषण करती है, क्योंकि बाह्य जगत उनको पोषित करता हूँ। मैं ये नहीं किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि हर आदमी बुरा है। मैं तो वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, मैं तो बुराइयों को इंगित करना चाहता हूँ कि अगर बुराइयों को दबाना है, अच्छाइयों को आगे बढ़ाना है, तो प्रेम का पाठ पढ़ो। ये प्रेम का पाठ आप विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या, किसी से भी प्रेम से बात करो, वार्ता करो। हो सकता है कि कई बार आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति कायर है, दब्बू है, लेकिन जब उसका विश्लेषण होगा तो मालूम पड़ेगा कि ये महान व्यक्ति है। क्योंकि जो है महान व्यक्ति की पहचान क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहन करता है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है जो क्षमा करता है वो सबसे बड़ा वीर है, और टिट फॉर टैट करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, और एक पे वो 4 बातें जड़ देता है। ये कायरता है, सहन करता है, वो वीर है। क्योंकि जो व्यक्ति कायर है वो सहन नहीं कर सकता। तो हम कुल मिला के निष्कर्ष के आज के विषय में कहना चाहते हैं, सभी प्रेम का पाठ पढ़ो। कबीरदास जी स्वयं प्रेम का पाठ पढ़ते थे, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। पूरे जीवन भर की उन्होंने विशेषता, जीवन का दिग्दर्शन, जीवन जीने की कला जो है एक दोहे में कह दी है। अगर व्यक्ति इसका पालन करे तो मेरे ख्याल से उसके कोई दुश्मन नहीं रहेगा, और वह सुखी जीवन जी सकता है। चाहे उसका बाहरी जीवन हो, चाहे उसका भीतरी जीवन हो, क्योंकि प्रेम झलकता तो बाहर है, पैदा भीतर से होता है। हमारा भीतर का जगत है वो उद्गम स्थल है। जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगा शिव की जटा से निकलती है। भगीरथ जो भगवान राम की पूर्वज थे, उन्होंने जो है शिव की उपासना करके और उनको खुश करके कहा कि हमारे देश में पाप बहुत बढ़ गया। आप हरिद्वार से, हिमालय से जो है वह पवित्र गंगा को बहाओ, ये पापियों के पाप धोए। उसकी उपासना से जो है वो प्रसन्न होकर के भगवान ने अपनी जटा खोली, और वहाँ से जो हरिद्वार से जो है वो गंगा का उद्गम स्थल है। पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती गंगा ये पापियों का पाप धोती धोती समुंदर में जाके जो अलग विलीन होती है। क्योंकि
वो प्रेम का पाठ है। गंगा को लोने वाले भागीरथ स्वयं विदेही थे। वो स्वयं जो है एक बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने उपासना करके प्रेम का पाठ पढ़ करके शिव को जो है जो वश में करके उनसे ये प्राप्त किया। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। सभी छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो, जीवन में सच्चे प्रेम को स्थान दे। भगवान की स्तुति करना हो तो भगवत स्वरूप भी प्रेम भगवत स्वरूप करें। सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुख मिले। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।